नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त हमें हरियाणा में जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति रथ यात्रा निकाली जा रही है, जहां पर इस तरीके से आज जो यात्रा का दूसरा दिन है और हमारे साथ में यहाँ के प्रभारी जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे जो तमाम दर्शक हैं आपको जानना चाहते हैं, आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे, वो चाहते हैं कि आप अपना नाम और सारी चीज़ें जो बता दीजिए, फिर आपसे बातचीत करते हैं पूरे। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मेरा नाम कुलदीप बालियान है। मैं हरियाणा प्रदेश में केंद्रीय प्रभारी के रूप में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लगाया हुआ हूं और आज हमारी यहाँ ये हमारा संविधान बचाओ संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिन है। जहाँ आपने अगर कल देखा हो तो बड़ी भारी संख्या में लोगों ने हमें एक्सेप्ट करने का काम किया। आज भी इसी तरह से यहाँ जो यात्रा निकल रही है, अभी हमने अपनी यात्रा जो शुरू करी है, अभी यहाँ दूसरा दिन हमारा हुआ है, लेकिन आज भी ये संकल्प ले लिया लोगों ने कि अब की बार हरियाणा में बीएसपी की सरकार बनाकर ये दम लेंगे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए लोकसभा चुनाव है, लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है मैदान में हैं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लगातार जो ये आवाज़ उठाई जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड पे नहीं दिखाई दे रही थी, तो उससे पहले के इस रथ यात्रा से पहले किस तरीके से आपकी जो तैयारियां चल रही थी वो किस तरीके से चल रही थी? देखिए, विपक्षी जो कुछ भी कहते रहे, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन और मूवमेंट की पार्टी है, जहां सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पर हम काम करते हैं। यहाँ सर समाज के लोग काम करते हैं और सर समाज के लोग पहले भी ग्राउंड पे काम कर रहे थे और अब यात्रा के माध्यम से लोगों ने एक जोश और जज्बा अपनाने का काम किया है और उस जोश और जज्बे के साथ आप देख रहे हैं कितनी भारी भीड़ के साथ हम अपनी यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं और लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के देखो स्वागत हो रहे हैं, आप हमारे साथ चल रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए आकाश आनंद जी इस यात्रा में शामिल हुए और जनता का अपार जो प्रेम मिल रहा है, उसको आप आगामी चुनाव के लिए किस तरीके से देखते हैं? लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी यहाँ हरियाणा में होने वाला है, दोनों को लेकर क्या फायदा होने वाला है इससे? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री आकाश आनंद जी, कल उन्होंने इस यात्रा का शुभारंभ किया था और उन्होंने अपना समय बहुत ज़्यादा दे करके यहाँ लोगों में एक संदेश देने का काम किया था कि यहाँ हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने और यहाँ युवाओं में एक बहुत अति उत्साहित है कि जहाँ आकाश आनंद जी युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं और यहाँ पूरे प्रदेश में छोड़ो पूरे देश में उनका नाम का डंका बज रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा यहाँ में रिजल्ट मिलने वाला है। क्या अहम मुद्दे रहेंगे, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं कहीं धर्म और जाति लोगों को लेकर जो है राजनीति कर रहे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी इस तरीके की राजनीति नहीं करती है, तो क्या आपके अहम मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? बेरोजगारी और किसानों को उनका सही तरह से सही समय से वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है, उनको देखते हुए उनके मद्देनजर रखते हुए और जो सरकारी नौकरियों को प्राइवेट सेक्टर में धकेलने का काम ये सरकार कर रही है, उनके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है और इस आवाज़ को बुलंद करके ही काम दम लेंगे हम। तो जिस तरीके से देखा जाए आकाश आनंद जी हैं, बहन जी की तरफ से कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से इस यात्रा को आगे रन करना है? सिर्फ हरियाणा में ही होगा या हरियाणा के बाहर भी कोई आपको संकेत मिले हैं? अभी हरियाणा प्रदेश में हम लगाए हुए तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इसका आगाज करने का काम किया और यहाँ से हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में यात्रा निकालने का काम करेंगे आकाश जी। इसका जो यात्रा निकल रही है, कहा यह जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर लगातार है अलग अलग परिभाषा का प्रयोग कर रही हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, विपक्षी है किसी भी भाषा का प्रयोग करे, हमें अपनी भाषा का प्रयोग करना है। हमें जमीन पर रह करके कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई को लड़ना है और गरीब मजलूम मजदूर मजलूम लोगों को यहाँ ये दिखाना है कि ये बहुजन समाज पार्टी आपकी सरकार बनाने में कितनी सक्षम है और आप लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आप लोगों के लिए तैयार है। जो यहाँ पर कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट फाइनल भी हो चुके हैं और कुछ कैंडिडेट फाइनल होने बाकी, तो क्या किस तरीके का राजनीतिक समीकरण रहेगा? चुनाव का नजदीक समय है तो कैंडिडेट भी फाइनल हो रहे हैं, कुछ हो गए हैं। जिनको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद दे दिया वो अपनी चुनाव में तैयारी कर रहे हैं। आप पूरी दमखम के साथ देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में इस कोने से हमने शुरू करी है यात्रा और उस कोने तक ले जाने का काम करेंगे और यहाँ बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व कायम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ जो ये हरियाणा प्रदेश के प्रभारी थे और प्रभारी जी से हम बातचीत कर रहे थे और तमाम उन्होंने जो है बड़ी बड़ी बातें और तमाम जो चीज़ें हैं यात्रा का उद्देश्य और तमाम चीज़ें उन्होंने स्पष्ट कर दी है। यात्रा की तमाम जो कवरेज है आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और जिस तरीके से इस यात्रा को अपार जन समर्थन, अपार प्यार और स्नेह मिल रहा है, उससे साफ तौर पर ये जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि हरियाणा में अब की से बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा बदलाव करने वाली है। बहरहाल इन सारे मुद्दों पर आपका क्या कुछ सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।
भाई वीरेंद्र कुमार साहब जी हमारे जिला के अध्यक्ष को आते ही मांगते हैं माननीय विजय साहब और हमारे